मैं एक जगह पढ़ रहा था कि उन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं एक्सीलेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण, उन्होंने जो रामायण की व्याख्या की बड़ी गजब की और बिल्कुल दिल और दिमाग के आधार पर, आत्मा के आधार पर आपके सामने रख रहा हूं। अनमोल मोती है ये, मिले मुझे दे रहा हूं तुम्हें। देखो, तुम्हें देने के लिए हम किताबों के महासागर में डुबकियां मारते रहते हैं, मोती चुगते रहते हैं। तुम तो ये सोचते हैं महाराज तुम मजे से बोल रही हो, पर लेकिन बोलने के लिए नहीं बोलता हूं मैं, अपने आप को सुनाने के लिए भी बोलता हूं। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या इंटरप्रिटेशन की, उन्होंने क्या प्रेजेंटेशन दिया है रामायण के बारे में। वो क्या बोलते हैं, गौर करना। राम इज योर सोल, राम हमारी आत्मा है। राम इज योर सोल, राम हमारी आत्मा है। सीता इज योर हार्ट, सीता हमारा हृदय है। सीता हमारा हृदय है, क्योंकि हृदय से आत्मा के करीब जाते हैं। और इसे हम हृदय भी कहते हैं, इसे हम प्रज्ञा भी कहते हैं। प्रज्ञा, अंतः प्रज्ञा। भगवान महावीर ने प्रज्ञा शब्द का इस्तेमाल किया। पन्ना समखीय धम्मम तत्तम, यह व्याख्या दी कि किसी भी तत्व को अगर जानना चाहते हो, तत्व यानी रहस्य, तत्व यानी गहराई, आप अपनी प्रज्ञा से समीक्षा कीजिए, उसकी विश्लेषण कीजिए। प्रज्ञा, क्योंकि बुद्धि में और प्रज्ञा में बहुत अंतर है। बुद्धि यानी दिमाग, ये दुनिया के मतलब का है, और इसका नाम है प्रज्ञा, अंतः प्रज्ञा। तो बोलते हैं राम इज योर सोल, सीता इज योर हार्ट। सीता क्या है, हमारा तुम्हारा हार्ट है। और क्या बोला, रावणा, रावणा इज योर माइंड। रावणा, रावण इज योर माइंड दैट steals your heart from your soul। रावण वो दिमाग है आपका जो तुम्हारी हृदय को, हृदय यानी सीता को चुरा लेता है। किससे, आत्मा से। आत्मा से सीता को चुराने वाला कौन है, रावण। और रावण कौन है, आपका माइंड, आपका दिमाग। ये दिमाग जो है ये रावण का प्रतीक है, जो हमारी सीता को यानी हमारे हार्ट को आत्मा से चुरा लेता है, हमारी अंतः प्रज्ञा को आत्मा से जुदा कर देता है। जिस प्रज्ञा के आधार पर, जिस हृदय के आधार पर हम परमात्मा से कनेक्टेड हो सकते थे, हम परमात्मा से जुड़ सकते थे, इस अंतः प्रज्ञा के आधार पर हम एक भगवान के भक्त बन सकते थे, एक गुरु के शिष्य बन सकते थे, और एक हम सच्चे पुत्र पुत्री बन सकते थे, सच्चे माता पिता बन सकते थे, सच्चे गुरु बन सकते थे, सच्चे भगवान भी बन सकते थे, इस अंतः प्रज्ञा के आधार पर। तो ये तीन करैक्टर तो क्लियर हो गए, समझ गए आप। राम फिर बोला लक्ष्मण क्या है, लक्ष्मण इज योर कॉन्शियसनेस। लक्ष्मण इज योर कॉन्शियसनेस ऑलवेज विद यू, जो हमेशा आपके साथ रहता है, एंड एक्टिव ऑन योर बिहाफ। लक्ष्मण हमारी जागरूकता है, कॉन्शियसनेस है। जब हम जागृत रहते हैं, सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं, सावध रहते हैं, सावधान, क्योंकि इसलिए लक्ष्मण को योगी कहा है। योगी
क्योंकि वो योगी था, सचेत रहता था, मन वचन और काया से सचेत रहता था। लक्ष्मण इज योर कॉन्शियसनेस, ऑलवेज विद यू एंड एक्टिव ऑन योर बिहाफ। योगी इसलिए कहा कि 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण कभी सोया नहीं, कभी सोया नहीं। ये कम बात नहीं। फिर बोला हनुमान क्या है? हनुमान इज योर इंट्यूशंस and courage that help retrieve your heart and reanimate your soul। हनुमान के बारे में क्या सुंदर व्याख्या दी है कि इंट्यूशन है आपका। कौन? हनुमान। जो कहते हैं ना छठी इंद्री काम करती है, एक अंतर में प्रेरणा काम करती है। तुम कुछ भी गलत काम करो, एक हमारे अंदर बैठा हुआ है हनुमान जो कहता है तू ये मत कर, किसी को धोखा मत दे, अच्छा नहीं रहेगा। क्या रखा है इस दुनिया में? ये इंट्यूशन है आपकी। आपकी छठी इंद्री आपको सचेत करती है, बतलाती है तू ये मत कर, जगाती है, सावधान करती है, हमें होश में लाने की कोशिश करती है। क्या रखा है किसी को धोखा देने में? क्या रखा है? एक दिल बोलता है ना आपका, कुछ नहीं रखा, थोड़े दिन की जिंदगी है, थोड़े दिन का खेल है, काय को तू पाप कर रही हो है। पर लेकिन जब कसायों का बोलबाला होता है ना, तो हमारी अंदर की आवाज दब जाती है। ये वो हनुमान है जो हमारी हार्ट रूपी सीता को ढूंढ कर ला सकता है। ये वो चीज है, ये वो साहस है जो हमारी खोई हुई सीता को ढूंढ कर ला सकता है, हमारे हार्ट को ला सकता है, हमें अंतःकरण में उतार सकता है एंड रीएनिमेट योर सोल, और जो हमारे हृदय को हमारी आत्मा से मिला सकता है, जो सीता को राम से मिला सकता है। ये गजब की सोच देखिए स्वामी विवेकानंद की, कहां से कहां लेकर के गए। यानी उन्होंने पात्रों में किस किस को ढूंढ लिया, उन्होंने रामायण के पात्रों में कौन कौन से व्यक्तित्व ढूंढ लिए, सबका करैक्टर ढूंढ लिया, सबका चरित्र चित्रण किया। रमणीक मुनि जी के जीवन उपयोगी अनमोल सूत्रों का प्रसारण रमणीक वाणी जरूर देखें।